नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में होंगे शामिल। रांची, गिरिडीह सहित राज्य के कई ठिकानों पर चल रही है आयकर विभाग की छापेमारी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा होंगे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की आज होगी बैठक। कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। और राज्य के अनुदानित इंटर महाविद्यालय अब कहलाएंगे +2 विद्यालय, शिक्षा विभाग का आदेश जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी समारोह के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने अनगिनत लोगों के पथ प्रदर्शक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में भारत और विश्व को प्रभावित किया। प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान विश्व भर में लोग उनके जीवन और कार्यों को याद कर रहे हैं। राजधानी रांची के सर्जन डॉक्टर मजीद आलम के बरियातू रोड स्थित हॉस्पिटल और आवास में आज आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। वहीं गिरिडीह जिले की 3 लौह प्रतिष्ठानों पर भी आयकर की छापेमारी चल रही है। छड़ और स्पंज बनाने वाले 3 बड़े कारोबारी मोंगिया, सलूजा और लाल फेरों के प्रतिष्ठानों और घरों पर छापेमारी चल रही है। गिरिडीह के अलावा दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। इससे पहले बाल मुकुंद फैक्ट्री पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र को मुख्य न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा की है। मालूम हो कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन का कार्यकाल 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। मैथन और पंचेत बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना लागू करने को लेकर झारखंड के मैथन में आज स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीवीसी के सदस्य सचिव रघुराजन ने वर्षा के जल के संरक्षण पर जोर दिया। As the primary source, what is the primary source of water is the rainfall, which occurs primarily during the monsoon season. But the requirement of water for the entire year on a daily basis. So it is most impossible to meet the demand without storage of water. Dams are the source of significant storage of water. वहीं कार्यक्रम को केंद्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता राहुल सिंह ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। रामगढ़ जिले में अवैध रूप से बालू के उठाव पर रोक लगाने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन द्वारा मांडू प्रखंड में पैंकी दामोदर नदी घाट पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर गोड्डा नगर थाना क्षेत्र के दूधिया पहाड़ी चौक के पास अवैध डंपिंग से अवैध रूप से बालू लाने के दौरान एक हाईवा पलट गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में समरसता शिविर लगाकर पुलिस प्रशासन और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच दूरी कम करने की कोशिश शुरू की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच बनाने के उद्देश्य से यूं तो लगातार कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में शुरू किए गए समरसता शिविरों के जरिए पुलिस प्रशासन और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की आम जनता के बीच दूरी को कम करने की कोशिश शुरू की गई है। इस प्रकार के शिविर के माध्यम से ग्रामीणों के बीच उनकी जरूरत की सामग्रियां वितरित करने और बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्रियां भी बांटने का लक्ष्य रखा गया है। शिविर के दौरान समाज कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग, चिकित्सा विभाग के साथ साथ मनरेगा व पीएम आवास ग्रामीण की टीमों को भी रखे जाने से समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो पाता है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी। इसमें 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। कैबिनेट में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गुमला और लोहरदगा में अपनी 2 दिवसीय खतियानी जोहार यात्रा पूरी कर लौट गए हैं। इस बैठक में कुछ विधेयक भी लाए जाने की उम्मीद है, जिसे 19 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाएगा। इन विधेयकों में झारखंड वित्त विधेयक 2022 और झारखंड चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय 2022 शामिल हैं। जमशेदपुर में सुरक्षा को लेकर वॉच टावर बनाए जाने की तैयारी है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जमशेदपुर शहर में आने जाने वाले रास्तों समेत कुल 7 स्थानों पर पुलिस आउट पोस्ट एवं वॉच टावर बनाए जाएंगे। 3 माह में इन टावरों का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 3 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन आदि का शहर में निवास स्थान है। यहाँ टाटा स्टील समेत 1 दर्जन छोटी बड़ी कंपनियों, यूसीएल, परमाणु ऊर्जा केंद्र, एनएमएल समेत प्रमुख संस्थान है। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आउटपोस्ट और वॉच टावर पर 24 घंटे पुलिस की निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। धनबाद रेल मंडल के गढ़वा रोड, तोलरा और राजहरा रेलवे स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। ट्रेन संख्या 18631 रांची चोपन एक्सप्रेस 16, 18, 21, 23, 25 और 28 दिसंबर को रांची से रद्द रहेगी, जबकि ट्रेन संख्या 18632 चोपन रांची एक्सप्रेस 15, 17, 19, 22, 24, 26 और 29 दिसंबर को चोपन से रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 12453 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 18 और 25 दिसंबर को, जबकि ट्रेन संख्या 12454 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 17 और 24 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 20407 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 22 दिसंबर को और ट्रेन संख्या 20408 नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस 21 दिसंबर को, ट्रेन संख्या 18309 संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस तथा ट्रेन संख्या 18101 टाटानगर जम्मू तवी एक्सप्रेस 15 से 26 दिसंबर तक परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। वहीं जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, रांची बनारस एक्सप्रेस, संतरागाछी अजमेर एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। देवघर जिला कांग्रेस द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कल ढोल बाजे के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। जिलाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश के नेतृत्व में शहीद आश्रम से अंबेडकर चौक तक विशाल पदयात्रा निकाली गई। इसमें झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव, महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह शामिल हुए। साहिबगंज जिला पंचायती राज कार्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कल तक चलने वाली इस प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गरीबी मुक्त उन्नत गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव सहित सभी 9 योजनाओं के चयन तथा सफल संचालन करना है। देवघर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या मामले में पति और सास को दोषी करार देते हुए अलग अलग सजा सुनाई। पति कुमार गौरव को 10 साल और सास विमला देवी को 7 साल की सश्रम सजा सुनाई गई। राज्य में संचालित अनुदानित इंटर महाविद्यालय अब +2 विद्यालय कहलाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर निर्णय लिया है। विभाग ने मान्यता प्राप्त सभी वित्त रहित इंटर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र भेजकर नाम में संशोधन करने का आदेश देते हुए इसकी अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। इंटर महाविद्यालयों के नाम बदले जाने के बाद ही उन्हें अब सरकार से अनुदान की राशि मिल पाएगी। राज्य में वर्तमान में लगभग 178 वित्त रहित इंटर महाविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें राज्य सरकार अनुदान देती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में होंगे शामिल। रांची, गिरिडीह सहित राज्य के कई ठिकानों पर चल रही है आयकर विभाग की छापेमारी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा होंगे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की आज होगी बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर।
और राज्य के अनुदानित इंटर महाविद्यालय अब कहलाएंगे +2 विद्यालय। शिक्षा विभाग का आदेश जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।